हेलो दोस्तों, आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, कहीं नहीं आप लोग तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों आज पढ़ने वाला प्रायिकता एकदम बेसिक से एकदम जीरो लेवल से, मतलब दुनिया के सबसे कमजोर से कमजोर छात्र होता है भैया, आज वो भी सीख जाएगा कि प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव कैसे बनाया जाए। हर एक साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा भैया। पढ़ने की जरूरत है। अगर आप सब्जेक्टिव क्लास ना किए हैं ना भैया, तो वो डरने की जरूरत ना है, हम आपके साथ हैं ना भैया, एकदम सीधे दिमाग में जाएगा। तो फिर टेंशन लेने की इस बात की, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन लेने का, क्योंकि हम कराते हैं ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट, सीधे टिक आउट, देखते देखते आंसर कैसे लाए, एकदम से वैसी। समय बहुत बहुमूल्य भैया, तो समय को ध्यान में रखते हुए मिलते हैं हम फर्स्ट प्रश्न के साथ। चलिए तो देखिए तो भैया, प्रायिकता में अगर ऑब्जेक्टिव करना है या सब्जेक्टिव करना है तो मात्र हम दो चीज बोलेंगे कि आप ध्यान रखिएगा। वो दो चीज क्या है अभी बताएंगे। इसको तो भाई कभी भी भूलना ही नहीं है, आप भूलेंगे भी नहीं, टेंशन मत लीजिएगा। प्रायिकता कितना भी कोई भी हो, कितना भी हार्ड से हार्ड प्रश्न हो, इजी से इजी प्रश्न हो, जो उसका आंसर आएगा मात्र याद रखिएगा कि क्या होगा, या तो जीरो होगा, सबसे न्यूनतम मान प्रायिकता का जीरो होता है, और सबसे बड़ा से बड़ा मान 1 होता है। ठीक है ना? क्या आप याद रखें कि सबसे न्यूनतम माने सबसे प्रायिकता छोटा होगा तो जीरो होगा, सबसे बड़ा होगा तो 1 होगा। तो दिक्कत इतना याद हुआ कि नहीं? 0 से 1 याद हो गया। मेरे साथ बोलिए कि सबसे छोटा होगा तो 0 होगा, सबसे बड़ा होगा तो 1 होगा। अब देखिए और क्या होगा सर जी, और कि दोनों के बीच में ही होगा। कोई भी प्रायिकता के आंसर आएगा, कोई भी प्रायिकता होगा, मान आएगा तो 0 से बड़ा, 1 से छोटा, 1 के बराबर। इतना याद हो जाएगा कि नहीं होगा? याद आशा और पूरा विश्वास से हो गया होगा। अब आपको कुछ बोरिंग सा लगता होगा कि सर क्यों याद करा रहा है, टेंशन मत लीजिएगा। जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आपको बहुत ज्यादा फायदा दिखाएगा। मैंने क्या बताया कि प्रायिकता जब भी होता है तो 0 से बड़ा होता है, 0 होता है, 1 के छोटा होता है, 1 के बराबर होता है। इतना चीज पहले कंसेप्ट याद रखना है। दूसरा कंसेप्ट कि अनुकूल परिस्थिति बटा कुल परिस्थिति। अगर कोई घटना घट रहा है तो कुल घटना कितना पार घटा, कितना आने की संभावनाएं हैं, कुल और जब अनुकूल, जिसके बारे में चर्चा किया जा रहा है। बस प्रायिकता का फॉर्मूला क्या? अनुकूल परिस्थिति बटा कुल परिस्थिति। बस यह दो चीज याद है कि 0 से 1 तक 0 होता है सबसे न्यूनतम, सबसे बड़ा 1, इसके बीच में होता प्रायिकता। इससे बड़ा होता नहीं, 2 होता नहीं, 3 होता नहीं, 4 होता नहीं, ये सब क्या है? 1 से बड़ा है, 1 से बड़ा प्रायिकता नहीं होता है। अब बोलो कि सर 1 से छोटा कौन सा संख्या होता है? अगर आपके मन में चल रहा है तो बताएंगे, टेंशन मत लीजिएगा। क्योंकि मैंने बोला था कि प्रायिकता जब भी होता है तो 0 से बड़ा होता है, 1 से छोटा होता है। सर जी 1 से छोटा कौन सा संख्या होता है? अब बोलो कि सर जी 1/4 लिख दीजिए, बताइए 1 से छोटा है कि ना? 1 को 4 जगह में बांट रहे हैं भैया। 1/4 का मतलब 1 को 4 जगह, जैसे 8 बटा अगर हम 2 लिख रहे हैं तो 2 चौका 8, मतलब 8 को कितना बार जगह बांटे? 4, 2 जगह बांटे। 2 से भाग दिए 8 को 2 जगह बांटे, तभी तो 8 हुआ। 4 रुपया, अगर 8 रुपया है, 2 आदमी को देना है, 2 से भाग दिए 4 रुपया दे दीजिए, जब 2 जगह बढ़ जाएगा। उसी तरह से अब 1 से छोटा 1/4, माने 1 को 4 जगह बांटेंगे तो छोटा आएगा कि नहीं? 1 से आएगा, तो अगर ये सब छोटा है। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। एक और कांसेप्ट भैया थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना कि माइनस में नहीं होना चाहिए, क्योंकि माइनस 0 से छोटा हो जाता है। अब कितना लड़का कहता है कि ये सर जी 125 माइनस 125, अब बताओ कि 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? तो हम बताते कि भैया 1 से छोटा है। अगर माइनस में ऐसे आ जाए तो क्या होगा? 1 से छोटा होगा। समझ में आया कि नहीं आया? प्लस में आना चाहिए, जैसे 1 हो गया, 1/2 हो गया, प्लस में होना चाहिए। ठीक है ना? 1 के आधा ऐसे होना चाहिए, ध्यान रखना की बात को। ठीक है? दूसरा का 0.25 भी 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा है 25 पैसा है। समझ में आ रहा है ना? माइनस में नहीं आना चाहिए, प्लस में। अब तो अब ये सर ज्यादा ये सब ना मत समझाइए, मुझे बोरिंग महसूस हो रहा है, टेंशन मत लो। इतना जरूरी चीज था याद करने के, इसलिए आपको बताया। चलते हैं प्रश्न पे सीधे। नहीं याद हुआ होगा ना तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, प्रश्न से मुलाकात करेंगे सीधे दिमाग में। चलिए
प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल परिस्थिति बटा कुल परिस्थिति, ऐसे ही फटाफट आंसर करना होगा। देखिए तार एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता है, एक सिक्के को उछालने पर पट आने की प्रायिकता है। भैया एक सिक्का में या तो उछालेंगे या तो चित आएगा नहीं तो पट आएगा, आपको समझ में आ गया। एक सिक्का तो उछालेंगे या तो हेड आएगा नहीं तो सर जी टेल आएगा, यही ना दो है। पूल परिस्थिति कितना है उछालने के बाद? पूल परिस्थिति भैया बोलोगे कि 2 है, 2 ही तो ना है। आप कह रहे पट आने के पट तो 2 आएगा, एक ही दोनों आएगा 1/2। पूल परिस्थिति बटा अनुकूल परिस्थिति बटा कुल परिस्थिति आने की संभावना क्या है 2 सर जी। पूल 2 है, ए 2 आएगा 1/2। नो डाउट देखिए समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जी ये सर जी समझ में आया। हमारा राइट आंसर क्या होगा 1/2। देखिए यह 23 में पूछा, इतना इजी प्रश्न है। ऑप्शन नंबर बी नो डाउट से देखिए तो, नो डाउट से देखिए तो। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है, सब कुछ एकदम विस्तार से समझाएंगे, दिमाग में जाएगा। कह रहा है यदि पी किसी घटना ई की प्रायिकता है, जो पी है ना, कोई घटना ई की प्रायिकता है, ई का प्रायिकता क्या है पीई है, हो तो निम्नलिखित में से कौन सा सही अवसर है? कह रहा है कौन सा सही होगा? तो हमने अभी बताया था कि जो प्रायिकता होता है ना भैया, जैसे अगर पीई है तो 0 से जब भी क्या होगा ई बड़ा होगा, 0 से ई क्या होगा बड़ा होगा और 1 से क्या होगा छोटा होगा। मैंने अभी बताया था। अब कहो ये सर जी बड़ा छोटा जब सर जी मुझे पहचान नहीं है, तो देखिए जिधर मुंह बंद रहेगा ये बंद है तो ये छोटा है, छोटा है भैया, छोटा है, और जिधर मुंह खुला है उधर है बड़ा है। तो हमने अभी बताया था कि जो भी प्रायिकता आएगा 0 से बड़ा आएगा और 1 से छोटा आएगा। तो चलिए ऑप्शन के अनुसार देखते हैं। अब यहाँ बता रहा है कि P जो प्रायिकता है आप बताइए, ऐसे दिया है, ऐसे देने से मतलब क्या हुआ कि अभी हमने बताया कि जिधर मुंह खुला रहेगा वो बड़ा वाला होता है, तो कोई भी प्रायिकता 0 से बड़ा आएगा, बोलो हाँ सर 0 से छोटा दे दिया, इधर का है छोटा है, छोटा है, माने ये बता रहा है कि क्या है प्रायिकता का मान 0 से छोटा है, प्रायिकता का मान 0 से छोटा है। अब प्रायिकता क्या है 0 से, माने ये जो 0 है प्रायिकता से क्या है बड़ा है, प्रायिकता का मान 0 से छोटा है। जब 0 से छोटा है तो होगा नहीं होगा। मैंने क्या बताया था कि प्रायिकता 0 और 1 के बीच होगा, या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा कि वो नहीं होगा? बताइए तो आप बोलोगे आंसर नहीं होगा क्योंकि बोल रहा है कि 0 से प्रायिकता क्या है छोटा। हमारा राइट आंसर ये भी नहीं है। चलिए ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी में थोड़ा सा ध्यान देना है। कह रहा है पीई जो प्रायिकता है 1 से है बड़ा है, 1 से प्रायिकता का मान बड़ा है। देखिए इधर मुंह खुला है, देखिए बड़ा वाला तो हमने अभी बताया। हमने क्या बताया कि प्रायिकता होता क्या है 0 और 1 के बीच में, 0 होगा नहीं तो 1 होगा। तो यह आंसर होगा क्या? तो यह भी कहोगे तो यह भी नहीं होगा, यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, 0 से बड़ा या बराबर P, यहाँ पे फिर प्रायिकता हो गया और तो P 0 से बड़ा, इससे बड़ा। अभी यहाँ पे समझा रहा है कि ये समझने की बात कह रहे जो प्रायिकता है 0 से बड़ा भी हो सकता है, 0 के बराबर भी हो सकता है। इसका मतलब क्या हुआ बराबर, इसका मतलब क्या हुआ बराबर। जो प्रायिकता है 0 से मतलब जो पी प्रायिकता है 0 से बड़ा है, सॉरी 0 से बड़ा प्रायिकता है और 0 का है बराबर है, क्योंकि इधर देखना है ना 0 से बड़ा है इसके बराबर है। दूसरा कंडीशन कह रहा है 1 के बराबर होगा और नहीं तो 1 से छोटा होगा। ये मुंह इधर है ये बड़ा वाला है, 1 के बराबर होगा प्रायिकता, नहीं तो 1 से छोटा होगा। हमारा राइट आंसर यही में इसमें जो मिल रहा है। हमने क्या बताया था या तो 0 होगा नहीं तो 1 होगा, नहीं तो 0 से बड़ा 1 से छोटा, इसमें मिलता है ना। हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी सर्ट आंसर आएगा, नो डाउट। समझ लीजिए कितने नंबर प्रश्न था 2 नंबर। देखिए यह प्रश्न 22 में पूछा है।
पूछने का चांस है, पूछेगा भी। चलिए 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है सर जी, समझने की जरूरत है। निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? अच्छा, अभी हमने बताया था कि किसी घटना की प्रायिकता क्या होता है, 0 होता है या 1 होता है या 0 और 1 के बीच होता है, यही ने बताया था। कौन नहीं हो सकती, इससे जो 1 से बड़ा होगा वही ना नहीं होगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। कह रहा है 0.7। अब बताइए यह 0.7 है, 1 से बड़ा है कि 1 से छोटा है? अब बोलो ये सर दशमलव में है तो छोटे ना है, तो यह 1 से छोटा है तो ये प्रायिकता है। अर्थात कौन प्रायिकता नहीं हो सकती, तो ये आंसर हो रहा तो नहीं होगा सर जी। चलिए ऑप्शन नंबर बी को देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है 2.5। अब तुम थोड़ा सा बताओ जी, क्या जी, कि 0 से बड़ा है तो बोलो हाँ है, 1 से बड़ा है तो बोलो कि हाँ है। जब ये 1 से बड़ा है तो यही ना प्रायिकता नहीं है, क्योंकि प्रायिकता होता क्या है, 0 और 1 के बीच होता है, 0 होता है नहीं तो 1 होता है। हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, क्योंकि यही 1 से बड़ा है तो यही प्रायिकता नहीं होगा। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर बी 2.5 नो डाउट, सीधे ठीक है। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं, समझने की जरूरत है। कह रहा है 2 स्थिति युद्धपत उछाले में एक शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता है। शीर्ष नहीं आने, अब शीर्ष कहते हैं भैया, किसे कहते हैं शीर्ष? शीर्ष कहते हैं हेड को, शीर्ष कहते हैं हेड को। अब दो सीटा को उछाला जाए, हमारा 2 सीटा तो 2 सीटा तारा 2 सीटा को उछाला जाए तो शीर्ष नहीं आने की प्रायिकता है। अब देखिए जब उछाले नहीं 2 सीटा तो या तो हेड आ सकता है, सोच लो, उछाले तो पहला बार में हेड आ गया, दूसरा तो उछाला तो हेड आ गया, या तो हेड होगा, नहीं तो हेड टेल होगा। एक उछाले तो टेल आ गया, एक उछाले तो हेड आ गया। दूसरा कंडीशन या तो टेल होगा, जब भी हो सकता है, दोनों में आ जाए। तीसरा कंडीशन भैया क्या होगा, या तो हेड आएगा नहीं तो टेल, ठीक है ना। तो 2 सीटर उछल रहे तो कंडीशन कितना आ रहा है, 4। या तो हेड होगा, नहीं तो टेल हेड होगा, नहीं तो टेल होगा, नहीं तो हेड टेल होगा। अब बता रहा है हेड नहीं आने की प्रायिकता, हेड को हटा दो भैया, हेड मुझे नहीं चाहिए, हेड मुझे नहीं चाहिए। तो बताओ इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है ना। इसको सिर्फ क्या चाहिए था, टेल चाहिए। हेड नहीं आने की प्रायिकता, इसका मतलब टेल आने की प्रायिकता, या टेल कितना है 1 बट्टा तुल्य परिस्थिति कितना है, तो बोलो 1 2 3 4, इसका मतलब राइट आंसर 1 बट्टा 4, नो डाउट। फिर से समझ लो भैया, तारा शीर्ष आने की प्रायिकता, शीर्ष कहते हैं हेड को शीर्ष कहते हैं। एक बार उछाले तो या तो दोनों में हेड आ सकता है, दोनों को उछालेंगे तो। दूसरा का ऑप्शन या तो टेल हेड आ सकता है, तुम सोचते देखो। तीसरा का ऑप्शन या तो टेल आ सकता है, नहीं तो हेड टेल आ सकता है। और भी कोई है का ऑप्शन कि और सर इधर उधर तक ला सकता है, आएगा। तो हमारा कुल परिस्थिति कितना है, 4 है, अनुकूल परिस्थिति 1। तो इसको हेड चाहिए नहीं तो ये दोनों को छाड़ देंगे, टेल इसी में है तो 1/4, नो डाउट, सीधे टिक हो, नो डाउट, सीधे टिक हो। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कितना नंबर प्रश्न करता है, 4 नंबर 1/4, ऑप्शन नंबर बी, नो डाउट, सीधे हो जाएगा। हाँ ऑप्शन नंबर बी, मैथ का बनाएंगे बच्चा तब जब बनना चाहोगे तब। हाँ देखिए 2022 में पूछा है, पूछने चांस है, पूछेगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। एकदम बेसिक से, थोड़ा सा भी हबड़ाना नहीं है, इधर उधर जाना नहीं है, तो समझ जाइएगा, तो कभी भी नहीं पढ़ पाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। फिर वही बात, 0 से जब छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा और 1 से छोटा होगा तो प्रायिकता होगा, या 0 और 1 प्रायिकता होगा। 0 से छोटा भी आ जाए तो प्रायिकता नहीं। कि बताइए 0 से बड़ा है, 1 से छोटा है तो ये प्रायिकता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी 1.5। ये बताइए कि 0 से बड़ा तो है, मतलब 1 से क्या है, 1 से भी बड़ा है। तो हमने क्या बताया था, प्रायिकता वही होता है
जो 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए, नहीं तो 1 के बराबर। तो बताइए हमारा राइट आंसर यही ना होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बता रहा है निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो यही ना नहीं होगा ऑप्शन नंबर बी। मैथ करना इनके बाद साथ नो डाउट देखिए। चलिए चलिए भैया चलिए, तो ऑप्शन नंबर बी ही आंसर दे रहा है 1.5। चलिए अभी 2022 में पूछा था, चलिए पूछने की बात है, पूछेगा भी। चलिए 6 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है भैया, क्या कह रहा है समझ लीजिए। कह रहा है यदि घटना ई की पूरा घटना ई डैश है, घटना ई की पूरा घटना क्या है, ई डैश है, ई डैश है, तो निम्नलिखित में से कौन सी सही है, माने जो ऑप्शन दे रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। जब भी ऐसा प्रश्न आया तो बता दे कि ये घटना मालूम है तो सत्य घटना निकालने को कह रहा है, तो मन में से घटा दिया जाता है, माने 1 से घटा दिया, क्योंकि सबसे बड़ा प्रायिकता क्या होता है, 1 होता है, सबसे बड़ा क्या होता है, 1 होता है, इसलिए। तो चलिए देखते हैं इसमें ऑप्शन में कह रहा है P E इक्वल टू P डैश। अब बताइए P क्या बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि हमने बताया था कि जब 1 मालूम है तो 1 में से आपको घटाना पड़ेगा, नहीं तो दोनों को जोड़ के 1 के बराबर करना होगा, तभी ऑप्शन में दे रहे थे। अगर ऐसा दिया होगा तो सही है, 1 माइनस P इक्वल टू 1 दे रहा तो सही है, समझ लेना यहाँ पे, या 1 माइनस E इक्वल टू E डैश देगा तो यह भी सही है, यह भी चलेगा, या E प्लस E डैश इक्वल टू 1 दिया रहे तब भी चलेगा, ठीक है। बात कहते हैं या ऐसे दिया रहे तब वो चलेगा, क्योंकि 1 के बराबर होता है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, इसमें चारों में से कोई दिया है क्या, चारों तो बात एक है, चारों तो बतिया एक है भैया। चलिए देखते हैं ऑप्शन 6 नंबर का प्रश्न था, 6 नंबर, हाँ जी ये ऑप्शन नंबर सी में वही बात है, वही बात है भैया, ऑप्शन नंबर सी में देखिएगा कहा रहा P माने प्रायिकता E का प्लस प्रायिकता E डैश इक्वल टू 1, यही तो बताया है, यही तो बताया है, हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, नो डाउट, नो डाउट से। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर सी ही दे रहा है, 2023 में पूछा है, पूछने के चांस है, नो डाउट सीधे करना होगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न बता रहा है कि प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है, अभी हमने क्या बताया था, माने न्यूनतम माने सबसे छोटा से छोटा मान, प्रायिकता का सबसे छोटा से छोटा मान क्या होता है, 0 होता है भैया, क्या होता है 0, क्योंकि 1 से छोटा और 0 से बड़ा मैंने बताया था, तो सबसे छोटा क्या होता है 0, नो डाउट दे दीजिए। चलिए देखते हैं 7 नंबर का राइट आंसर 0, ऑप्शन नंबर ए 0 दे रहा है, नो डाउट सीधे करना होगा, मैंने बेसिक में ही आपको समझाया था और बताया था। 8 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, चलिए देखते हैं। तो एक पासे की एक फेस में एक पासा फेंटा जाए, लूडो छक्का खेले है उसी में, पहले पासा बता देते हैं कि उसके फेस में से क्या क्या होता है। यही ना होता है, तारा एक पासे की एक फेस में 2 नहीं आने की प्रायिकता क्या है भैया, ये 2 नहीं आने की प्रायिकता टोटल यही सब ना आता है, ये जब 2 नहीं आएगा मेरे भैया तो क्या क्या आएगा, या तो यह आएगा, या यह आएगा, यह आएगा, यह आएगा, जब ये नहीं आएगा तो ये तो 5 जो आने वाला में सही है यार। तो अनुकूल परिस्थिति बटा कुल परिस्थिति, माने अनुकूल में कौन आने की संभावनाएं है, जब 2 तो छोड़ के तो कहोगे कि सर जी 5 तो आने की संभावना है, टोटल कितना था, तो बोलो ये सर जी 6 था, हमारा राइट आंसर 5/6, नो डाउट, नहीं 2 नहीं आने की प्रायिकता होगा, समझिएगा 5/6। अगर कह देता कि 2 आने की प्रायिकता है तो 2 तो है टोटल में से, ये 2 तो 8/6 होता, समझ में आया कि नहीं आया, बोलो कि ये सर जी समझ में आ रहा है, बुझा रहा है। हमारा राइट आंसर 8 मतलब 5/6, क्योंकि 2 नहीं आने की प्रायिकता, 2 जब नहीं आएगा यह जब नहीं आएगा तो यह आएगा, 1 2 3 4 5
टोटल शीर्ष 5/6 अनुकूल परिस्थिति बट्टा कुल परिस्थिति। चलिए अरे सर जी और आंसर तो आप लिखेंगे नहीं किए। 8 नंबर का राइट आंसर 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 5/6 नो डाउट। चलिए तो चलिए 9 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। अभी तक आप वीडियो पे रुके हैं ना जी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक में कंजूसी आप लोग कर देते हैं। ऐसा ना है कि तुम तो धोखेबाज हो, धोखाबाज मत बनिए, लाइक कीजिए। चलिए 9 नंबर, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे पढ़ाने के मनोबल तो बढ़ाता है। चलिए 9 नंबर, यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है, ये जो मैच जीतने की प्रायिकता है 0.7 है, तो इसका हारने की प्रायिकता क्या हो रहा है? हमने बताया था ना कि दोनों एक के बराबर होता है। दोनों क्या होता है? एक के बराबर होता है। तो तुझे मालूम है कि एक के बराबर होता है, एक मालूम है, दूसरा ज्ञात करना है, तो एक में से क्या करेंगे? घटा देंगे, एक में से घटा देंगे। अब देख ले भैया, अब तो हो गए कि सर जी मुझे दशमलव वाला घटाव ना आता है, तो अगर वैसे नहीं आता है तो ऐसे बना लेना। तो एक अंक के लिए 0 दशमलव के लिए 1 ऐसे भी बना सकते हो। दोनों हाथ में लड्डू है, जैसे मन करे वैसे खाओ। 1 10 10 तो 10 हो जाएगा भैया, -7/10 10 में 7 दिया 3/10 बट्टा का जोड़ तो आता ही होगा तुझे। 3/10 तो ऐसे ही हो जाएगा। हमारा राइट आंसर क्या होगा? 3/10 नो डाउट से देते हो। चलिए अब समझ लेते हैं, या तो ऐसा दिया होगा नहीं तो ऐसा दिया होगा। दशमलव हटाएंगे तो बात इतनी होगा, ठीक है ना यार? तो हो देती सर जी आप बताइए नहीं तो बता देते हैं। हर सिंह इसमें चले जाए 10 में 7 दे 3 पॉइंट तो क्या बता वही बात है। चलिए कितना नंबर था? 9 नंबर। 9 नंबर का राइट आंसर 9 नंबर का राइट आंसर हां 3/10 3/10 ऑप्शन नंबर सी यही दे दिया है, नो डाउट दे दिया। अगर आप ऐसे घटाए होंगे तो घबराइएगा मत, पेपर में ऑप्शन में ना मिल रहा है, ठीक है ना? दशमलव हटा लीजिएगा, देख लीजिएगा आंसर आते हैं। ये थोड़ा सा घुमा दिया है, बच्चा घूम जाता है। अब तो घूमिएगा बात क्योंकि हमसे पढ़ते हैं। 9 नंबर राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी नो डाउट सिलेक्ट करो। देखिए 2022 में पूछा है, पूछने का चांस है। चलिए 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहे कि हम तो घटाए थे सर जी, आंसर नहीं आया था। ऐसा है, देखिए 10 नंबर सवाल देखिए, कह रहा है अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता, ये सदृश निकाला जाता है, एक पत्ता निकाला जाता है, तो इसके काला रंग का बक्सा होने की प्रायिकता है। काला रंग की बक्सा, काला रंग की बक्सा होने की प्रायिकता क्या है? अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं ऐसे ही बता दूंगा कि 1/26 होगा। अब बोलो ये सर कैसे समझाइए। टेंशन लेने का नाम भैया भाई समझने की। लाल रंग, ठीक है? अब ये लाल रंग का पत्ता भैया होता है पान वाला भी 13 दो, और क्या सर जी ईंट का भी 13 दो। माने लाल पान का और ईंट का टोटल कितना होता है? 13 दो। इसी प्रकार ना भैया समझ लेना काला रंग का, काला रंग का क्या होता है भैया? तो तुम्हें बता दे हुकुम होता है, हुकुम होता है, यह भी 13 होता है। और एक क्या होता है सर जी? हुकुम ना जी, हुकुम होता है, यह भी 13 होता है। और चीडी होता है, यह भी 13। अब सब में ना बदशाह एक दो रहता है। लाल पानी में भी बदशाह ये दो, ईंट में भी ये सर टेट लिख दिए हैं, ईंट में भी बदशाह ये दो, हुकुम में भी ये दो, चीड़ी में भी ये दो। सब में बदशाह कितना रहता है? एक दो। बदशाह टोटल होता है 4 को। अगर ट्रिक पूछता है ना कि बदशाह आने की प्रायिकता क्या होता, तो अनुकूल परिस्थिति बटा पूर्व परिस्थिति, टोटल बदशाह कितना है? 4/52, ठीक है ना? मगर इसमें ई ना कह रहा है, क्या कह रहा है कि काला रंग का बक्सा, काला रंग का, तो काला रंग का बक्सा हुकुम का एक होगा, आई दो चीडी का होगा। तो बक्सा हुआ कितना? 2 बक्सा हुआ कितना? 2 और टोटल ताश में पता होता है कितना है? तो आपको मालूम है कि 52 होगा, जब सब्जेक्टिव क्लास के होते तब
टोटल होता कितना है 52। इसका मतलब 2/52 इसे कटाइएगा तो 2 एकम 2 ये आ जाएगा 26, मतलब 1/26। नो डाउट देखिए समझ में आया कि नहीं आया, बोलो तो सही, समझ में आया कि नहीं आया। अगर लाल पानी का काला रंग का कह रहा है बच्चा तो वो 1/26 होगा। इसी प्रकार अगर लाल पानी का कह दे या लाल रंग का कह दे तो 1/26 होगा। वही लाल पानी का कह दे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि लाल पानी का एक ही तो होता है, तो 1/52 होगा। समझ में आया कि ना आया, बोलो जी समझ में आया है सर। इस तरह के 10 नंबर का 1/26, क्योंकि काला रंग का पूछ रहा था तो काला रंग का यूनिट होता बच्चा 2/52 का यूनिट हटा दिए 1/26 आ गया। चलिए आंसर तो हम 10 नंबर का राइट आंसर 1/26 ऑप्शन नंबर सी नो डाउट। देखिए 2022 में पूछा भी है प्रश्न, पूछने का चांस भी है। ऐसा नहीं है कि इसमें काला रंग का पूछ लिया है बच्चा तो इस बार लाल रंग का भी पूछ सकता है। ऐसा नहीं है काला रंग का ईंट का भी पूछ सकता है, काला रंग का ईंट का बक्सा काला रंग का ईंट थोड़ा सा निकलता है। लाल पानी का ईंट का बक्सा पूछ सकता है, लाल पानी का बक्सा पूछ सकता है, कितना होगा उसका प्रयोग क्या होगा। लाल पानी में ये दो होता है तो 1/52, ईंट का पूछा 1/52, समझ में आ रहा होगा, मिल रहा होगा। चलिए 11 नंबर प्रश्न, क्योंकि समय ज्यादा नहीं रह गया है, समय को ध्यान में रखते हुए आगे प्रश्न को करना है। 11 नंबर था 10 नंबर 11 नंबर लिखना है। कह रहा है यदि किसी घटना की संभावना P तो इससे पूरा घटना की संभावना होगी। अभी तो बताए थे क्या एक से माने दोनों घटना जो है, यदि किसी घटना की प्रायिकता P इससे पूरा घटना की प्रायिकता क्या होगी, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 के बराबर होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 1 के बराबर होगा। मैंने अभी बताया था। तो चलिए या तो दूसरा का होगा समझा कि घटना की प्रायिकता P तो दूसरे घटना की प्रायिकता क्या होगी, जब ये तो मालूम है इसका मतलब होगा 1 माइनस यही तो होगा 1 माइनस P, क्योंकि ये तो मालूम है तो दूसरा का को 1 में से घटा देंगे तो दूसरा का हमारा आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ये तो जब मालूम है तुझे और तुम जानते हो कि दोनों 1 के बराबर होगा तो 1 में से घटा दो, राइट आंसर। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं ऐसा दिया है कि नहीं। 11 नंबर तुम तो धोखेबाज हो, हाँ दिया ऑप्शन नंबर डी नो डाउट। देखिएगा यहाँ पे घुमाया भी है, ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है P माइनस ई नहीं होगा, क्योंकि तुझे मालूम है कि एक में से घटाने से दूसरा का निकलता है ना, क्योंकि सबसे उच्चतम सबसे प्रायिकता का सबसे बड़ा मान 1 होता है। मैंने बेसिक में ही तुझे बताया था कि 2 बात याद रखना, मेरा अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति है, दूसरा बात क्या बताए थे कि प्रायिकता 0 होता है या 0 से बड़ा होता है, 1 होता है 1 से छोटा होता है, सबसे छोटा 0 और सबसे बड़ा 1, ठीक है। हमारा राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी या नो डाउट। चलिए 12 नंबर प्रश्न पे चलिए, नो डाउट सीधे तथा हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है भैया, तो याद रखना 1। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है 1, क्योंकि घटेगा ही 1 के बराबर होता है। क्या होता है भैया 1 के बराबर। चलिए ऑप्शन में देखते हैं, तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1, ऑप्शन नंबर सी सब आंसर आएगा, नो डाउट होगा सीधे। चलिए 13 नंबर प्रश्न भैया 13 नंबर, किसी घटनाओं के प्राथमिकता का योग होता है। किसी भी घटना अगर हो गया तो उसका प्राथमिकता का योग क्या होगा। अभी हमने क्या बताया था, टोटल योग 1 के बराबर होता है, टोटल योग 1 के बराबर होता है, हमारा क्या होगा 1, क्या होगा 1। चलिए 13 नंबर में दे देते हैं, 13 नंबर राइट आंसर 1, ऑप्शन नंबर सी नो डाउट से देखिए। अभी हमने सब कुछ बताया है विस्तार से। ये सर जी 13 नंबर में ऑप्शन नंबर सी नहीं दे रहा है, ऑप्शन नंबर डी दे रहा है। 13 नंबर सॉल्व, ऑप्शन नंबर सी में तो -1 दे दिया, ऑप्शन नंबर डी होगा भैया। हमने भूल से 12 नंबर दे दिया था, ठीक है। 12 नंबर में ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, ठीक है। 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा डी, ऑप्शन नंबर डी दिया दे रहा है, ठीक है। चलिए 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। एक पासे को उछाला जाता है तो सम संख्या आने की प्रायिकता है। एक पासे को उछाला जाएगा तो सम संख्या पूछा
पहले देख लेंगे कंडीशन क्या क्या आ सकता है। देखिए संभावना देखिए क्या क्या आ सकता है। तारे सम संख्या आने की प्रायिकता, यही ना पूछ रहा था, कितने नंबर प्रश्न था, 14 नंबर। सम संख्या आने की प्रायिकता है। अब बताओ एक तो सम है नहीं, एक यह है, और क्या है सर जी, एक यह है, और क्या है, एक यह है। तो टोटल सम वाला कितना है, 3 टोटल सम वाला कितना है भैया, 3। तो 3 ऊपर हो जाएगा क्या, माने अनुकूल स्थिति में 3, और कुल स्थिति में कुल कितना है 6। तो 3 एकदम 3 3 दूना 6, मतलब 1/2 9 डाउट। समझ में आया कि नहीं आया। अगर बोले कि विषम संख्या भी आने की प्रायिकता हो रही, विषम संख्या भी 3 जो है 1/2 आएगा, 3/6। समझ में आ रहा है ना, आएगा ही। चलिए चलिए 15 नंबर सवाल था ना सर जी, 14 नंबर। तो राइट आंसर 1/2, 1/2 ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही प्रश्न आएगा परीक्षा हॉल में, नो डाउट। सीधे करना होगा 3 डाउट। इस बार सम पूछ दिया है, कहीं भी सम पूछ दे, कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान रखने की बात है, ठीक है ना। भाज्य भी पूछ सकता है, इससे भाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी, अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता होगी। तो भाज्य अभाज्य तो आप लोग जानते होंगे, तो इसके अकॉर्डिंग आपको बना लेना है। चलिए 15 नंबर सवाल को देखिए क्या कह रहा है जी। 15 नंबर सवाल भैया क्या कहेगा, अच्छी तरह से फेंटी गई 52 ताज की एक गड्डी में से ये दृश्य मैंने बिना देखे हुए एक पत्ता खींचा जाता है, तो इसके काले रंग की बच्चा होने की प्रायिकता क्या होगी। फिर काले रंग का बच्चा, अभी हमने बताया था कि एक हुकुम का काला रंग होता है और एक चीड़ी का। तो टोटल काला रंग कितना हुआ, 2। टोटल काला रंग कितना हुआ, 2। कितना में से सर जी, 52 में से। तो टोटल पत्ता 52 है, 52 में से ना 2 आ रहा है काला रंग। ये तो क्या क्या होता है सर जी, तो हम बताए थे हुकुम का और चिड़ी का, हुकुम का और चिड़ी का बच्चा होता है काला रंग का। तो 2/52, 2 एकम 2 या 1/26, नो डाउट। इसी प्रश्न को घुमा दिया है थोड़ा सा। कितना नंबर था, 15 नंबर था, 1/26। हाँ 1/26 ऑप्शन नंबर बी। ये 23 से पूछा है, नो डाउट, नो डाउट। समझ में नहीं होता है, कहीं 23 में पूछ दिया, इस बार पूछ दिया, लाल रंग वाला पूछ भी सकता है। घबराइए हमारा 1/22 से होगा, ठीक है ना, सॉरी 1/26 से होगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए तो आज के वीडियो में इतने ही, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए मैंने 15 ही प्रश्न बताया है। नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना, ज्यादा वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए। हाँ, किसी प्रकार की दिक्कत प्रॉब्लम गजन पसंद नहीं है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। इतना ही नहीं, अगर यह वीडियो आपके दिल से छू दिया है, समझ में आया है, कुछ भी इसे सीख पाए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कीजिए। आप भी पढ़िए और सबको पढ़ने का मौका दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।